यस सर। ऑलराइट, तो जैसे ये सिमिलर कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी मिलेगा, डॉट नेट में मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो उसका माइग्रेशन फाइल लिखिएगा तो ऐसे अगर कुछ मिलेगा, ठीक है। बट वहाँ पे हम लोग माइग्रेशन खुद से नहीं बनाते हैं ना, वो माइग्रेशन बन जाता है, वहाँ हम लोग मॉडल बनाते हैं। बट यहाँ पे मॉडल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, मॉडल बन गया खुद से, है ना। और माइग्रेशन हम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये माइग्रेशन बना हमारा, ठीक है। तो इस तरह से माइग्रेशन बनाना है। देन लेट मी जस्ट गो टू स्टाफ, ठीक है। तो स्टाफ में मैंने क्या किया है, मैं बिग इंक्रीमेंट्स यहाँ पे भी डाल देता हूँ, अच्छा रहेगा। स्टैंडर्ड ही फॉलो करते हैं, अच्छा रहेगा। तो बिग इंक्रीमेंट्स हमने डाल दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो हालांकि मैं इसको माइग्रेट कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, माइग्रेट नहीं होगा, मुझे मालूम है, रहने दीजिए। मतलब एक बार माइग्रेट जो हो जाता है ना, वो दोबारा माइग्रेट फिर नहीं होता है, ठीक है। तो अब जितना चेंजेस आपको करना है कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो नया जो चेंजेस है ना, ठीक है, जो नया आप माइग्रेशन बनाते हैं, बस वही वहां जाके माइग्रेट होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो नाउ अब ऐसे माइग्रेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो PHP ARTA SNRT माइग्रेट। तो जो नया है देखिए, सिर्फ इनवॉइस टेबल से बनाया है, ठीक है। पुराना टेबल में कुछ नहीं किया, ठीक है, जब तक कि आप मतलब नया ऑल्टरेशन के लिए नहीं बनाते। इसीलिए मतलब इफ यू वांट टू ऑल्टर, यू हैव टू क्रिएट ए न्यू वन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑल्टर करने के लिए नया बनाया था, क्योंकि जब शुरू में स्टूडेंट का टेबल बना हुआ था, देखिए उसमें मैंने लिमिटेड से ट्राई किया, देखिए ना, ठीक है, ओनली दो थ्री फील्ड से ट्राई किया, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, बिग इंक्रीमेंट्स बना देता हूँ, कि भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़े तो किसी तरीका से इसको चेंज कर दिया जाए। बिकॉज बिग इंक्रीमेंट स्टैंडर्ड है असल में, मैंने हर जगह देखा हुआ है यहाँ पे। तो शुरू में मैंने कहीं से पढ़ा तो इंक्रीमेंट डाल दिया था मैंने, ओके। तो लेकिन अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, मैंने चेंज भी किया, अगर माइग्रेशन वापस रन करता तो लिखिएगा कि कुछ नहीं माइग्रेट करने के लिए, देखिए ना, नथिंग टू माइग्रेट, है ना। तो मतलब पुराना फाइल में चेंज कीजिएगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो अगर कोई भी चेंजेस करना है, कोई भी ऑल्टरेशन करना है, तो उसके लिए आपको एक नया वो बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है, नया बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने फिर स्टूडेंट के लिए बनाया था एक ऑल्टर करने के लिए, तो जहाँ पे मैंने नया डाला, देखिए, ठीक है, नया कॉलम्स डाला। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे मैं नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका कॉलम, इसका उल्टा होगा कॉलम को ड्रॉप करना। तो देखिए, मैंने उसके लिए कोड लिख दिया नीचे में, ठीक है। तो रिमेंबर, माइग्रेशन में दोनों के बारे में सोचना पड़ता है हम लोग को। यू हैव टू थिंक अबाउट अप ऑल्सो, यू हैव टू थिंक अबाउट डाउन ऑल्सो, ठीक है। एंड एक्चुअली ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है ये, ठीक है। अच्छा, ये अपने आप ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। वाई एम सेइंग बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, बिकॉज ठीक है, बहुत बार आप जब सिक्वल सीखते हैं ना, एसक्यूएल सीखते हैं, तो आप मतलब मे बी टेबल बनाना तो सीखते हैं, बट डिलीट करना बहुत कम ट्राई करते हैं। तो यहाँ से आपको दोनों कोड सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि बनाने का भी सीखना पड़ेगा और डिलीट करने का भी सीखना पड़ेगा। मतलब उसको उल्टा कैसा करना है, तो ऑब्वियसली बनाने का उल्टा तो मतलब डिलीट करना ही होगा ना, या अपडेट का उल्टा क्या होगा, वो उस अपडेट को रिवर्स करना, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न दिस, रिमेंबर, है ना, ठीक है, कि एग्जैक्टली जो आपने किया है यहाँ, उसी का एग्जैक्ट उल्टा करना यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ इसका उल्टा क्या था, यहाँ पे हमने कुछ कॉलम्स ऐड किया है, तो उन्हीं कॉलम को सिर्फ हमको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है, दैट विल बी द रिवर्स ऑफ इट, है ना। तो जब शुरू शुरू मैंने लारावेल सीखा था 3-4 साल पहले, ठीक है, तो तब मुझे ये समझ ही नहीं आता ये सब पार्ट, ठीक है, एकदम कंफ्यूजिंग लगता था ये सब चीजें, ठीक है। तो पेशेंस थोड़ा सा, उसके बाद में देखिए अब तो मजा आता है काम करने में एक्चुअली में। एंड ये सब चीजें मतलब ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट को एक नए लेवल में लेके चला गया है ना, ठीक है, कि मतलब आपको मिस्टेक्स कम होगा एंड जल्दी काम होगा। अगर इसका मतलब थोड़ा सा जो रूल्स टाइप से जो चीजें है उसको फॉलो कीजिएगा, तो थिंग्स विल हैपन, ठीक है, फास्ट, ठीक है, और रिलायबल तरीका से होगा, बहुत रिलायबल तरीका से होता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा माइग्रेशन बन गया, हमने माइग्रेट वगैरह भी कर लिया, ठीक है। डेटाबेस में टेबल ये सब बन गया होगा, तो ये सबको बंद कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स टेस्टिंग, है ना। अभी तक हमने एक्चुअल उसको नहीं बनाया है, जो क्लास बनाना है उसको नहीं बनाया है। हमने कंट्रोलर को सिर्फ ये करके रख दिया है। अच्छा, मॉडल में एक काम और करना है, हम लोग को आईडी को, अच्छा ठीक है, बाद में कर देंगे उसको, ठीक है, बाद में कर देंगे, मतलब उसका कहाँ जरूरत पड़ेगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको बाद में कर देंगे। तो ना, इफ यू वांट एक एक करके आप ये बना सकते हैं चाहने से, ठीक है, इफ यू वांट एक एक करके ट्राई किया जा सकता है। तो अभी जैसे हम लोग आ गए HTTP में, कंट्रोलर्स में। तो अब ये जो हमारा मेथड्स है स्टाफ कंट्रोलर, ठीक है, तो ये जो हमको यहाँ पे 5 मेथड मिला हुआ है, इन्हीं के अगेंस्ट में, ठीक है, हमको टेस्ट बनाना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन ओनली, स्टोर से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज करंट का पहला ये यही रहता है, ठीक है, हमको नया डेटा क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो
लेट्स कम हियर, सॉरी स्टूडेंट टेस्ट में नहीं, हमको नया टेस्ट बनाना पड़ेगा, इसको बंद कर देते हैं या इसको रखते हैं, बिकॉज मुझे भी पूरा याद नहीं, तो इसमें से देख लेंगे कैसे काम होगा। हाँ, ये स्टाफ टेस्ट को ओपन कर लेते हैं यहाँ साइड में, ठीक है। एंड पहले हम लोग उसका बनाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा देर के लिए इसको बंद करते हैं और इसको राइट में रख लेते हैं कि देख लेंगे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। मेथड का नाम स्पेशली है ना, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेस्ट स्टूडेंट्स क्रिएटेड करके दिया, और ऐसा लिखने से क्या होता है, ठीक है, कि ये आपका मैसेज बन जाता है, ठीक है, ये, ठीक है, मैसेज के रूप में क्या होगा वहां पे प्रिंट करता है आउटपुट में, है ना, ठीक है। तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, एंड दिस इज द कन्वेंशन एक्चुअली, ठीक है, ये कन्वेंशन है, तो टेस्ट अंडरस्कोर उसके बाद में। तो हम लोग अभी तक पीएचपी जो कर रहे थे, मतलब जो टेस्ट बना रहे थे, तो ये काम करेगा सिर्फ ये पीएचपी इसमें, लारावेल में, नॉट देयर, ठीक है। वो अगर आप इसको चाहने से आर्टिशन से भी टेस्ट कर सकते हैं तो उसका अलग रिजल्ट आता है, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ जाके चाहने से वही वेंडर, जैसे हम लोग ने उस दिन टेस्ट किया था, वेंडर बिन के अंदर में पीएचपी यूनिट, ठीक है, और टेस्ट लिखना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है, और एंटर दबाना होगा। तो आप देखिए, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है, वैसा कोई मैसेजेस नहीं आ रहा है, बस वो डॉट डॉट आ रहा है, ठीक है। तो जितना आपका टेस्ट केसेस होगा उतना डॉट आएगा, मतलब यूल सी देयर 6 नंबर ऑफ डॉट्स, है ना, ठीक है। तो सबका सब टेस्ट पास हो गया, बट यही चीज को जब हम लोग पीएचपी ARTISN आर्टिशन सर्व लिखते हैं तो क्या होता है कि वो आपको ये बताता है, सॉरी सॉरी, नॉट सर्व, टेस्ट, ठीक है। तो देखिए वो लिख के भी दिखा रहा है कि कितना था टेस्ट, ठीक है ना, सबका मैसेजेस आ रहा है, देखिए वो स्टूडेंट क्रिएटेड फेच, ठीक है, सब चीज ना लिख के दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो लाइक दैट, मतलब जो समरी होगा आपका टेस्ट का वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं कि और स्टूडेंट्स क्रिएटेड, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, वहाँ पे मैं मल्टीपल भी ट्राई करूंगा बाद में, ठीक है, कुछ अलग अलग क्राइटेरिया से भी कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स क्रिएटेड लिखा हुआ है, मल्टीपल एसर्शंस होगा वहाँ पे। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं स्टाफ्स क्रिएटेड, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ आवर मेथड, ठीक है। अब देखिए अभी ये एंड पॉइंट हमारा बना नहीं है, ठीक है, आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे देखिए इसका एंड पॉइंट जो था, पहले तो डेटा हम लोग को कहीं रखना पड़ेगा एक अरे में, और वो अरे का डेटा हमको पास करना पड़ता है असल में यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, लाइक दिस आपके पास। तो अभी ये हमारा एंड पॉइंट था स्टूडेंट के लिए, तो सिमिलरली एक एंड पॉइंट हमको प्लान करना पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो API स्लैश, ठीक है, उसके बाद में STAFF स्टाफ, इस तरह से। तो पहले गेट वाला को ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, फिर ये हमको राउट बनाना पड़ेगा, तो वो भी सिखाता हूँ राउट कैसे बनाएंगे, तो वो आता ही आपको, ठीक है। तो देखिए अभी जब इस पे जाएगा ना तो ये नहीं आएगा, मतलब अभी तक तो क्या हो रहा था कि 6 का 6 हमारा टेस्ट सक्सेसफुल रन कर रहा था, अब नहीं करेगा बिकॉज दिस राउट डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए, तो अब आपने टेस्ट लिख दिया, आपने अपना इंटेंशन बता दिया कि जब आप ये गेट वाला बनाइएगा ना, ठीक है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग दिस गेट, है ना, ठीक है, तो ये गेट ऐसे ही बनेगा, देखिए, ठीक है। अच्छा सपोज वो बना ही देता हूं मैं, ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं और वो गेट वाला ही बना देते हैं, तो विल हैव ऑल टुगेदर 7 टेस्ट हो जाएगा। तो पब्लिक फंक्शन टेस्ट STUDENT स्टूडेंट्स FATCHED fetched void response। और यहाँ पे हम लोग एंड पॉइंट दे देंगे कि जब सबको, मतलब सारा डेटा को हमको अगर डिस्प्ले करना है, दिखाना है, तो हमको ये वाला कॉल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, दिस वी हैव टू कॉल, है ना। और उसके बाद में जो स्टेटस है वो क्या आना चाहिए, ये जो रेस्पॉन्स का स्टेटस जो है, रिस्पॉन्स, अब देखिए ये भी एक असर्शन है, ठीक है, स्पेशली वो HTTP वाला को टेस्ट करने के लिए है, मतलब यहाँ पे भी आपको एसर्ट इक्वल सब तो मिलता ही है ना, ई, ठीक है, एसर्ट EQ, देखिए ना वो सब मिलेगा, ASS ASSERT EQ, ठीक है, दिखा नहीं रहा है बट मिलना चाहिए, मिलेगा वो। तो मैं अभी एसर्ट स्टेटस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं स्टेटस डाल दे रहा हूँ 200 की, अगर सब चीज सही हुआ तो स्टेटस 200 आ जाना चाहिए ना, ठीक है, बट इट वोंट कम, ठीक है। आप देखिएगा ये देखिए दोनों मेथड अभी सेम है, दोनों सेम है, एक्सेप्ट यहाँ पे मैंने एक एंड पॉइंट डाल दिया है, यहाँ पे एक URL डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सेम, है ना। तो जब इसको आप देखिए टेस्ट करके देखिएगा तो आपका एक टेस्ट फेल हो गया, देखिए, ठीक है, तो 6 टेस्ट पास हो, 1 टेस्ट फेल,
और आप देखिएगा मैसेज बताएगा कि देखिए, तो आना चाहिए था 200 बट आया क्या 404 आया है ना, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ जाता है, मतलब मिला नहीं उसको वो, ठीक है, रिसोर्स नहीं मिला है ना, ठीक है। तो जो पेज या जो एंड पॉइंट ढूंढ रहा था वो नहीं मिला उसको, दैट इज बाई 404 आया। ऑब्वियसली मैंने अभी तक इसका ये बना के नहीं रखा हुआ है, ठीक है। इसका एंड पॉइंट बना के नहीं रखा है मैंने, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको बंद करता हूं, और इसका कोई काम ही नहीं है ये वाला का। एक बार कंट्रोल सी कर देते हैं। हम्म, तो वही एक फेल है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग एक बार राउट्स चेक कर लेते हैं, तो कम है, ठीक है। राउट्स का फोल्डर होगा, राउट्स का फोल्डर है, ठीक है। और अभी हम एपीआई के साथ काम करें तो इसलिए देखिए, वेब में मैंने सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, वेब में बस वही जो लाइन था ना जो दिख रहा है आपको वही है। और इसमें मैं लिखूंगा भी कुछ नहीं, बिकॉज इसका मुझे कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो मुझे राउट्स में एपीआई वाला से काम है अभी, ठीक है। तो यहाँ जाके, ठीक है, जैसे देखिए, तो आप चाहने से अलग अलग बना सकते हैं, ये एक तरीका है, ठीक है, हमारे पास में ना, कि अगर आप ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे आप गेट के लिए सबके लिए अलग बना सकते हैं, बट ठीक है, जैसे अभी मैं फिलहाल एक गेट के लिए पहले बना देता हूँ, गेट करके, और हम लोग अपना राउट का नाम देंगे अच्छा, एपीआई देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एस टी एफ एफ स्टाफ लिखिए, वो एपीआई अपना डाल देता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट के लिए भी मैंने वही लिखा था, स्लैश स्टूडेंट लिखा था। और फिर आप बता दीजिए कि कौन सा कंट्रोलर क्या मेथड कॉल करेगा वो, ठीक है। तो यू हैव टू यूज एन अरे फॉर दैट, ठीक है। वो ऊपर नीचे दोनों अलग है, इसलिए मुझे इस तरह से काम करना पड़ रहा है। अरे में STUDENT, सॉरी, स्टाफ कंट्रोलर है ना। और देखिए, अभी स्टाफ कंट्रोलर यहाँ पे आ नहीं रहा है, आप जैसे टैब दबाइएगा ऊपर में उसका भी एक नेम स्पेस आ जाएगा, देखिए ना, ठीक है। सी से क्लास, ठीक है, तो उसके बाद कॉमा करके उसका वो मेथड जो कॉल करना है वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। तो हमको इंडेक्स को ही कॉल करना होगा, ये क्या नाम से है देख लेते हैं मेथड, स्टाफ कंट्रोलर को देखना है हम लोग को, ऐप HTTP कंट्रोलर स्टाफ कंट्रोलर, है ना। तो मेथड का नाम है इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स इज द मेथड। तो चलिए, तो INDEX इंडेक्स, लाइक दिस। तो अब इतना लिखने से क्या होगा, वो राउट काम करने लगेगा, ठीक है, दैट राउट विल वर्क, ठीक है। तो चेक इट, तो देखिए 7 का 7 पास हो गया हमारा, है ना, ठीक है ना, लाइक दैट। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट राउट। बट हमारे पास में एक ऑप्शन है जिसको एपीआई रिसोर्स बोलते हैं, तो वो एक लाइन में ना बहुत सारा राउट्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ जाके अगर लिखिएगा PHP ARTISN आर्टिशन ROUT राउट और LIS लिस्ट, है ना। तो देखिए, हमने क्रिएट तो किया है, सिर्फ 2 राउट हमने क्रिएट किया, एंड दिस राउट हैज बीन क्रिएटेड, ये पहले से आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कमेंट भी कर सकते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। बट इसमें सिक्योरिटी है इस राउट में, देखिए मैंने बोला था सिक्योरिटी डालना होगा, तो इसमें सिक्योरिटी है। और इसमें एक रेडीमेड, ठीक है, सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे पास में क्लास है यहाँ पे ऑथ नाम से, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आई ऑल्सो यूज दिस, ठीक है, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा जब अपना भी काम करूंगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। देन, तो बट अभी ये वाला यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज यूजर मॉड्यूल पे मैंने काम ही नहीं किया हुआ है, ठीक है, दिस इज फॉर यूजर मॉड्यूल, ठीक सर है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये सिक्योरिटी वाला जो सर बात है वो अपने आप ऑटोमेटिकली सर यहाँ पे मतलब अपना परफॉर्म करेगा एक्शन। मतलब रेडीमेड बना हुआ चीज है, उसको आप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज इट, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए सर। हाँ, सिक्योरिटी के लिए तो आप अपना भी चाहे तो कुछ डाल सकते हैं यहाँ पे, बट पहले से बना के दिया हुआ है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो तो ये सब, फ्रेमवर्क में सर जो हाँ, अवेलेबल है सर, हाँ, ये अवेलेबल है, फ्रेमवर्क ठीक पर। है, बिल्कुल यस अवेलेबल सर। है। तो ये सबसे बेसिक वाला है, ठीक है, ये सबसे बेसिक वाला यस है, सर। ऑथ, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारा, जैसे इस ये तो सैंक्टम वाला दिखा रहा है यहाँ पे, ऑथ और सैंक्टम के साथ में, तो एक सिर्फ ऑथ भी है, ठीक है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज वेरी बेसिक, मतलब कुछ क्लासेस है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारा और लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे एक तो ब्रीज था, ठीक है, ब्रीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और है बहुत सारा है जो यूज कर सकते हैं, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक फैसिलिटी मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन हैव योर ओन ऑल्सो, बट अभी तो मैं कोशिश करूंगा इसी का इस्तेमाल करने का, है ना, क्योंकि समय बचेगा। और लोग सबको इसको प्रेफर कर रहे हैं असल में, ठीक है। तो मुझे सिर्फ फ्रंट एंड अपना चाहिए, लेकिन बैक एंड का जो भी फैसिलिटीज होगा मैं यूज करने की कोशिश करूंगा इसका, है ना, ठीक है, बिकॉज एक बड़ा फ्रेमवर्क है, ठीक है, लोग यूज कर रहे हैं इसको, तो हम लोग भी क्यों नहीं यूज करें, ठीक है। बट अभी मैं क्या दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, देखिए, स्टूडेंट नाम से आप देखिए, अभी हमारा सिर्फ 2 ही राउट है यहाँ पे, ठीक है, नॉट मोर देन 2 राउट्स, ठीक है, एक को तो मैंने ऐसे भी हटा दिया। तो फिर एक बार मैं इस लाइन को रन करके देखता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे, है ना,
तो ये सब तो इसका इंटरनल है कुछ कुछ, ठीक है। तो वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट, ये इंटरनल है। बट देखिए स्टाफ से कितना है, स्टाफ से एक ही बना हुआ है ना यहाँ पे, एपीआई स्टाफ जो अभी हमने बनाया दिस वन, ठीक है। बट स्टूडेंट से देखिए, स्टूडेंट से एपीआई स्टूडेंट, तो ये वाला गेट है, ये वाला पोस्ट है, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट करके देखिए ना, बहुत सारा बन गया है। मतलब ये एक एंड पॉइंट, ठीक है, फॉर मतलब एक एक राउट एक एक CRUD मेथड के लिए बन गया, ठीक है। तो अगर आप CRUD मेथड यूज करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह का रिसोर्स राउट यूज कर सकते हैं। तो दो होता है, एक रिसोर्स होता है, एक एपीआई रिसोर्स होता है, ठीक है। तो अगर रिसोर्स का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे रिसोर्स लिख देता हूँ, तो दो और राउट आ जाएगा, एक्स्ट्रा राउट आता है। तो आप RESOURC रिसोर्स है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिएगा अभी स्टाफ के लिए भी बढ़ जाएगा, ठीक है, देखिए ना। तो कुछ इशू आया, अच्छा कुछ एक्सेप्शन आया, बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। नहीं नहीं, देखना ही पड़ेगा इसको तो, बिकॉज राउट लिस्ट में वो नहीं मिला, प्रोवाइडर नहीं मिला बोल रहा है, ठीक है। अच्छा क्योंकि हम लोग वेब वाले में फाइल में नहीं, इसीलिए, ठीक है, दैट इज वाई। तो ये हम लोग एपीआई वाले में, तो इसमें एपीआई रिसोर्स ही काम करेगा, ये वाला ही काम करेगा, यस सर। ठीक है। और जब ये आप, सॉरी, मेरे ख्याल से गलती कुछ और था, गड़बड़ कुछ और था, नॉट दैट, है ना। क्योंकि जब आप रिसोर्स का इस्तेमाल कीजिए तो आपको अलग से ये नहीं, मेथड नहीं देना होता है, ठीक है। और ये अरे भी पास नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ कंट्रोलर का नाम दे देना है वहां पे ना, ठीक है, ओनली दिस मच, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। जैसे ऊपर में दिया ना हमने, क्योंकि आपको किसी मेथड के साथ कनेक्ट नहीं करना है, किस मेथड से कनेक्ट होगा वो ये फंक्शन डिसाइड करेगा खुद से, है ना। तो चलिए अभी जैसे आके फिर से अगर आप देखिएगा तो आ गया, देखिए ना। तो अभी देखिए यहाँ पे स्टाफ का भी दुनिया भर का आ गया, देखिए, ठीक है, और स्टाफ का ज्यादा मिलेगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा मिल जाएगा, देखिए गेट से आपको दो दो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसके मुकाबले देखिए स्टूडेंट का ऐसा वाला देखिए कितना है, एक दो तीन आ रहा है, देखिए ना, यहाँ पे एक दो तीन चार, और देखिए एडिट के लिए भी अलग से आ गया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो ठीक है, तो क्योंकि ये वाला इसमें फ्रंट एंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, बट दिस वन ओनली कंटेन्स बैक एंड ऑप्शन, है ना। तो उसी तरह से तो एपीआई रिसोर्स में इसको भी अगर बना देता हूँ, तो वो देखिएगा ऑप्शंस कम हो जाएगा यहाँ पे भी। तो आप देखिएगा ना, जैसे देखिए यहाँ पे स्टाफ का कितना ज्यादा आ रहा था, बट अब देखिए अब स्टाफ का भी तीन हो गया, है ना। तो ओनली फॉर बैक एंड सपोर्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है, ओनली फॉर बैक एंड सपोर्ट आ गया। यस बाकी सर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा मेथड होता था, जैसे एडिट का मेथड, है ना, क्रिएट का मेथड, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्रिएट का मेथड और एडिट का मेथड यहाँ से गायब है, देखिए ना, ठीक है। तो वो अगर आप ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे मतलब फ्रंट एंड भी है, ठीक है, मतलब आप व्यूज भी यहाँ से बनाइएगा, तो दैट टाइम दैट इज यूजफुल, है ना, ठीक है। बट अभी तो मुझे व्यूज यहाँ से नहीं बनाना है, तो फॉर मी दिस इज यूजफुल। तो देखिए ऐसे करके बहुत सारा शॉर्टकट्स है, ठीक है, जो तभी आपको याद होगा जब आप इस तरह का प्रोजेक्ट्स बनाइएगा। तो जैसे मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अब जब यस सर। आपके साथ में मैंने काम किया था लारावेल में, तो आप देखिएगा हमारा लंबा चौड़ा लिस्ट हो गया था, है ना, ठीक है, गेट पोस्ट यस करके सर। बहुत सारा बनाना पड़ा था। तो खैर फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वो भी जरूरी है, अगर आप वो सब नहीं यस कीजिएगा तो कहाँ समझ में आएगा ना, ठीक है। यस तो सर। बट जब आप देखिए अभी प्रैक्टिकल काम करते हैं तो कितना सिंपल हो जाता है। तो मैंने एक लाइन लिखा, मेरा सारा राउट्स रेडी हो गया वहां पे ना, ठीक है, ऑल द राउट्स सर रेडी, ये ठीक है। 23 24 एक बार एक्सप्लेन करते हैं, ये मतलब है क्या एग्जैक्टली सर? ये क्या करता है, मल्टीपल राउट्स बनाता है, ठीक है। ये मेथड्स क्या करेगा, मतलब जरूरत के हिसाब से, ठीक है। स्पेशली ये काम करता है करट के साथ में काम करता है, ठीक है। तो जैसे देखिए आपका जो ये बना था, कंट्रोलर बना था ना, कंट्रोलर भी उसी हिसाब से बना हुआ था कि वो करट को सपोर्ट करेगा, है ना। ये देखिए जो स्टाफ कंट्रोलर हमारा बना था वैसे बना था कि वो करट को सपोर्ट, ये तो कोड हमने नहीं लिखा है ना अभी तक, अभी तक एक लाइन भी नहीं लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है ना, वी हैवंट रिटन हम्म। एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है। तो अब लिखेंगे धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे। तो लेकिन देखिए ये सब फंक्शन अपने आप आ गया ना। तो इंडेक्स आ गया, दिस इज रीड मेथड एक्चुअली, ठीक है। स्टोर आ गया, ये क्रिएट मेथड है हमारा। शो भी रीड है, ठीक है, बट एक पर्टिकुलर को दिखाएगा। ये अपडेट आ गया, ये डिलीट आ गया, देखिए। तो ये करंट मेथड्स है जो ऑटोमेटिकली आ गया, जब भी आप एपीआई के साथ काम कीजिएगा तो ये आ जाएगा। और ये क्या करता है, ये इन्हीं मेथड के हिसाब से राउट्स बना देता है, ठीक है। ये जो एपीआई रिसोर्स है, ये अपने आप क्या करेगा, मल्टीपल राउट्स आपको बना देगा, आपको इंडिविजुअली वो राउट्स बनाने का जरूरत नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो तो ये मतलब 23 24 लाइन आप सर मतलब यहाँ टाइप किया, फिर ये एक तरह नहीं से नहीं, मतलब टाइप ये टाइप किया मतलब। मैंने, टाइप किया ये, ठीक है, ये टाइप किया है, तो ये सीखना पड़ेगा सर। तो। हाँ बोलिए बोलिए। यस सर। सर तो आप जब ये बता रहे थे सर, मेरे वाले जो लारावेल प्रोजेक्ट में तो सर लंबा चौड़ा जो था गेट एंड पोस्ट का गया, हाँ हाँ, उसको कंसाइज करके सर अभी आप एक मतलब ये 23 24 किए हैं सर। एग्जैक्टली। नहीं समझे सर? हाँ वही वही चीज जो आपने बोला, ठीक है, वही काम किया हमने। जैसे अभी जितना मेथड था ना हमारा, उतना राउट बनाना पड़ता था। जैसे अभी 5 मेथड था हमारे पास में, ठीक है, तो फॉर एवरी यस सर। मेथड आपको एक राउट बनाना पड़ता था, जैसे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5 मेथड है, तो पांचों के लिए एक एक यस सर। राउट हमको चाहिए होता था। जैसे इसके लिए गेट बनाना पड़ता था, इसके लिए
पोस्ट बनाना पड़ता था, ठीक है, इसके लिए फिर गेट बनाना पड़ता था, ठीक है, अपडेट के लिए हम्म। पुट बनाना पड़ता है और इसके लिए डिलीट बनाना पड़ता था, ठीक है ना। तो अलग अलग यस मेथड सर। से आपको अलग अलग टाइप का राउट्स बनाना पड़ता था इसके लिए, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अभी यस जैसे सर। मैंने बोला ना, ये जो एप्लीकेशन होगा तो इसमें नई भी मेरे ख्याल से नॉट लेस देन 20 ऑब्जेक्ट में ये कर रहा हूँ, फोरकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अभी 4-5 ऑब्जेक्ट तो आप देख ही चुके हैं, स्टूडेंट, स्टाफ, ठीक है, फी हेड, उसके बाद में इनवॉइस, रिसीट, है ना। तो ये तो कुछ ऐसा कॉमन है यस जो सर। मुझे याद था, मैंने ऐसे अभी डाल दिया है, ठीक है। तो 5 तो यही हो गया। तो बट जब आगे हम बढ़ेंगे, आप देखिए कैसे अटेंडेंस रिलेटेड फीचर होगा, ठीक है ना, और भी दुनिया भर का रिलेटेड फीचर होगा, तो नॉट लेस देन 20 ऑब्जेक्ट्स आएगा यहाँ पे। तो अब हर एक 20 ऑब्जेक्ट का CRUD तो होगा ही होगा, क्योंकि हमको उसको स्टोर भी यस करना सर। है, उसको रिट्राइव भी करना है, ठीक है। तो अब सोच के देखिए, अगर हर किसी के लिए हम 5-5 राउट्स बनाने जाएंगे, हो सकता है कभी एक्स्ट्रा भी होगा किसी किसी काम के लिए, तो 5 राउट बनाने जाएंगे, ठीक है, तो 20 × 5 100 राउट्स बनाना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। यस सर। है ना। तो ×5 मतलब जितना ऑब्जेक्ट्स होगा ×5 करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस का यूज करता हूँ, ये फीचर का यूज करता हूँ, तो ठीक है, मुझे 5 टाइम्स लेस काम करना पड़ेगा ना, ठीक है। मेरा 5 से काम चल जाए, मतलब 20 ऑब्जेक्ट्स, तो 20 राउट से मेरा काम चल जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, आराम से चल जाएगा, है ना। यस ठीक सर। है। तो तो सर ये, हाँ, ये राउट सर किस बेसिस पे, वो तो सर आप फंक्शन वाइज हम एक राउट हम बना रहे हैं सर। हाँ, हाँ, हर जैसे ऑब्जेक्ट आप बोले कि एक ऑब्जेक्ट के लिए जो पांच जो चार क्रड है सर, बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ, वो अलग अलग जो क्रड फंक्शन है उसके लिए एक एक राउट बन रहा है। एकदम तो एकदम। यहाँ जो सर दो राउट आप बनाया, तो ये तो सर स्टूडेंट कंट्रोलर और स्टाफ स्टाफ कंट्रोलर, ये कंट्रोलर तो है। मतलब, हाँ तो सर ये कंट्रोलर एक क्लास मतलब, और क्लास या फिर सर ये मतलब ये फाइल नेम है सर, एक बार से नहीं, ये दिखाते क्लास सर ये क्लास है, वाला। दिस इज क्लास, ये तो क्लास है, ठीक है, इसे तो क्लास हाँ लिखा सर है ये हमने। हाँ, क्लास। ये ठीक है। सर तो आप तो ये हाँ, जो राउट बना रहे हैं वो मतलब क्लास राउट बना रहे हैं सर। हाँ, मतलब एंटायर क्लास के लिए हम लोग बना दे रहे हैं, ठीक है, एंटायर क्लास के लिए, एक तो वो सिंगल राउट। सिंगल राउट है यस ना, सर। तो वो अपने आप, ठीक है। तो इसमें देखिए, यही है ना हम्म। मैचिंग चीज, जैसे आपको एकदम स्ट्रिक्टली, मतलब जब कंट्रोलर बना रहे तो भी आपने एपीआई का कंट्रोलर बनाया, और राउट भी जब बना रहे तो आपको बोलना है कि एपीआई का राउट बनाना है, ठीक है। तो दोनों मैच कर जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसको पता है कि जो यस सर। एपीआई का कंट्रोलर होता है उसमें 5 मेथड होता है, और क्या क्या नाम से होता है उसको पहले से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो उसी के लिए यस बना सर। देगा ये, ठीक है। तो जैसे अभी आप इसको अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पे भी आप देखिए वही सब मेथड का नाम आएगा, देखिए ना। तो जैसे ये देखिए, शो मेथड का नाम, अपडेट मेथड का नाम, और ये क्लास है, ये स्टाफ डॉट अपडेट, देखिए ना, स्टाफ डॉट डिस्ट्रॉय ऐसे करके आ रहा है ना, ठीक है। तो वही सब मेथड का नाम है, और ऑटोमेटिकली उसी के लिए बना दिया है, देखिए ये, है ना। यस सर। तो ये काम आसान करता है इसके लिए, ठीक है। यस सर। तो चलिए, ये बन गया अभी हमारा, ठीक है ना। तो यस अब सर। आप रन करके देखिएगा तब तक टेस्ट। तो तो अभी तो सब काम कर रहा है, बट ठीक है, हम लोगों ने कुछ काम किया कि नहीं किया टेस्ट वाला में देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हाँ, टेस्ट तो बना लिया है, ठीक है, टेस्ट बना लिया है। और देखिए, अभी जैसे इसको आप ब्राउजर पे भी टेस्ट करके देख लीजिए समझने के लिए, ठीक है। तो बिकॉज देखिए, ये तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, जब तक आपको रियल आउटपुट नहीं समझ में आता है। सी, यूनिट टेस्टिंग इज फॉर एक्सपर्ट्स एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट फॉर न्यू पीपल, है ना, जिसको मतलब असल आउटपुट, जैसे जिसको पता ही नहीं कि 10 + 10 करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है, और आउटपुट किस तरह से आएगा, अगर उसको नहीं मालूम है इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसको यूनिट टेस्टिंग नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज वर्किंग, ठीक है, ये सही चल रहा है, खाली इसके वजह से नहीं, ठीक है, इसके वजह से नहीं कि 7 पास लिख दिया, क्योंकि ये तो क्राइटेरिया मैंने सेट किया है ना, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया मैंने सेट किया है, तो वो क्राइटेरिया पहले मुझे समझ में आना चाहिए ना, व्हाई डिड आई राइट लाइक दिस, ठीक है, और ये क्यों ये आया 200 आया है ना, ठीक है। एंड इफ आई राइट समथिंग एल्स, जैसे यहाँ पे मैं स्टाफ लिख देता हूँ, तो क्या होगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, और 404 एरर आएगा वहां पे ना, आप देखिए, ठीक है। तो सी, दिल बी 404 एरर है, ठीक है। तो ठीक है, तो सेम थिंग शुड हैपन, ठीक है। अब देखिए, ये वाला कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया कि हम लोग यहाँ से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन में चल रहा है कुछ, अभी तो सर्वर खैर ऑन ही नहीं है। तो अगर हम ऐसे जाके एपीआई लिखते हैं और स्टाफ लिखते हैं, अभी तो सर्वर ही ऑन नहीं है, तो एक बार सर्वर को जैसे स्टार्ट कर देते हैं, तो अब जब एंटर दबाएंगे, ठीक है, तो एक खाली पेज आया, तो खाली पेज भी आया तो एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, आपको डेटा नहीं मिला, सिर्फ ये वाला बात है ना, ठीक है, यहाँ पे डेटा नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन भी नहीं बनाया एक्चुअली में, वी हैव नॉट क्रिएटेड फंक्शन येट, ठीक है। तो 200 मिल रहा है, मतलब इट्स ओके, इट्स फाइन, है ना, ठीक है। तो और लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्टाफ्स लिखते हैं, एंटर दबाए, तो देखिए आ गया 404,
ठीक है। तो 404 मतलब ये यूआरएल पे कोई रिसोर्स इसको नहीं मिला, ठीक है, डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, है ना। बट अगर ये खाली भी आता है इसका मतलब रिसोर्स तो मिल गया। अब रिसोर्स जैसा इंटेंडेड है वैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी है ना, ठीक है। तो वो तो अभी हमको प्रोग्राम करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, कि वो उस तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना, ठीक है। दैट विल कम टू नो, है ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो अब जाके, अब हम चाहने से, तो अब इसका इसका जो राउट होगा, ठीक है, इसका क्या राउट होगा, इसका राउट होगा, दिस विल बी अ पोस्ट राउट फर्स्ट ऑफ ऑल। जब हम क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे भी देखिए ना, हमने क्रिएट किया तो पोस्ट यूज किया है। तो पोस्ट के लिए और काम करना पड़ेगा, विल हैव टू डू समथिंग। हमको इस तरह से एक अरे बनाना पड़ेगा, अरे में हमको डेटा को पास करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन विल हैव टू रन दिस, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं अभी तो, ठीक है। पोस्ट ठीक से मैं एक ही बार में समझाता तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज शाम को भी इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं ना, ठीक है। तो एक गोल यस इसको सर। खत्म करने की कोशिश करते हैं, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं शाम को। फिर कल से जो यूजुअल रूटीन होगा उस पर जाते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, मिलते हैं। यस बाय सर। बाय बाय।